Wash your face like you are washing your yesterday's version. Dress up like photographers are outside. Train yourself like your lover or your crush is watching you. Take steps like elevator doesn't exit. And go through like everything is possible. नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ है में। कहा जाता है योर डेली हैबिट्स शेप योर फ्यूचर, और इसलिए जिन बातों का हमने जिक्र किया है आपको उन सभी बातों को पकड़ना है और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। हमेशा ऐसा फील करना है जैसे आप दुनिया में कुछ बदलाव करने के लिए जा रहे हैं। ये बदलाव आपके लिए भी हो सकता है, आपके फ्यूचर के लिए भी हो सकता है, आपके परिवार के लिए भी हो सकता है और आपकी बॉडी के लिए भी हो सकता है। चलिए शुरुआत करेंगे आज के दिन की। हमारे इस खास बुलेटिन का मकसद यही है कि आप फिट रहें, फाइन रहें, आप भी खुश रहें, आपकी फैमिली भी खुश रहे, क्योंकि ज़रूरी है अगर आप सेहत से यानी कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो फिर आपका माइंड भी स्वस्थ रहेगा। हम मौजूद है फिलहाल राजा पार्क स्थित मसल फिट जिम में और आज के दिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे, फिर आप तक फिटनेस टिप्स भी पहुँचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आज के दिन की तमाम बड़ी हैपनिंग्स, बड़ी खबरें क्या कहती हैं। चलिए बताते हैं आपको कि राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है। 49 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के तबादले गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। बता दें आपको कि बड़ा फेरबदल राजस्थान पुलिस में हुआ है। 49 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के तबादले गृह विभाग की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। बड़ा फेरबदल इसलिए इसे कहा जा रहा है क्योंकि 49 नाम है इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के तबादले, अर्थात ASP के जो हैं वो तबादले किए गए हैं। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, गृह विभाग की ओर से आदेश आ चुका है। हालांकि जो तबादला होता है किसी भी विभाग में वो एक सामान्य प्रक्रिया होती है, लेकिन सदैव चर्चाओं में इसलिए आ जाता है क्योंकि कई बड़ी जिम्मेदारियां मिलती है, कई ऐसे अधिकारी होते हैं उन्हें, साथ ही इधर से उधर जब किया जाता है तो फिर जिम्मेदारियों में बदलाव भी होता है, इसलिए सदैव चर्चा का विषय रहते हैं और इन पर फोकस सदैव रहता है। तो गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है इन तबादलों से जुड़ा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। आज और कल न्यूजीलैंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 दिवसीय विदेश दौरे की शुरुआत जहां इंडोनेशिया से हुई, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया में थे, वहां उनका जोरदार स्वागत 30,000 भारतीयों के बीच हुआ। उसको लेकर भी हम खबर आप तक पहुंचाएंगे जब समूह की खबरें प्रकाशित जो है आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज से न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत हो रही है। क्या खास रहेगा, दोनों देशों के संबंध किस तरह से और प्रगाढ़ होंगे, रक्षा के रूप से, सहयोग के रूप से, आर्थिक दृष्टि से, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन करीब 4 दशक बाद किसी भारतीय पीएम की पहली राजकीय यात्रा इसलिए अब चर्चाओं में आ गई क्योंकि लगभग 4 दशक बाद अर्थात 40 वर्षों के बाद किसी भारतीय पीएम की ये यात्रा स्टेट विजिट हो रही है न्यूजीलैंड में। तो 40 वर्षों के इंतजार के बाद कोई भारतीय पीएम स्टेट विजिट के लिए पहुंच रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। ऐतिहासिक तस्वीरें वहां से भी निकल कर आएंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया जाएगा और वहां भारतीय समुदाय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात किस तरह से रहेगी और क्या दोनों देशों के बीच संबंध जो है वो और अधिक मजबूत होते हैं या फिर समझौते किस तरीके से होते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया जब पहुंचे या कहीं ऑस्ट्रेलिया जब पहुंचे तो फिर कुछ महत्वपूर्ण समझौते भी यहाँ किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। खबर गुरुग्राम से है। दीपक नांदल गैंग के 4 बदमाश एनकाउंटर में ढेर कर दी। गुरुग्राम में यूनिवर्सिटी के संस्थापक के बेटे को बंधक बना रखा था। मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी है। तो 4 बदमाश जो है वो दीपक नांदल गैंग के बताएगा। और देखिए बड़ी समस्या एक बनी रही कि जो गैंग ऑपरेट कर रहे हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करना, उन्हें पकड़ना, सलाखों के पीछे डालना, उन पर कार्रवाई करना और पूरी गैंग का पर्दाफाश करना, क्योंकि ये जो है वो शहर में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया करते थे, शहर के अमन चैन सुकून को छीन रहे थे। और जब सोचे गैंग से जुड़े लोग पकड़े गए हैं तो भविष्य में होने वाली घटनाओं पर कहीं ना कहीं रोकथाम भी ज़रूर लगते हुए यूनिवर्सिटी के संस्थापक के बेटे को इन्होंने बंधक बना रखा था और लगातार इनकी सर्चिंग हो रही थी। लगातार पुलिस इन तक पहुंचने के लिए दिन रात एक कर रही थी, सीसीटीवी फुटेज हो या अन्य तकनीकों के सहारे से या
खुफिया तरीके से जो इनपुट मिल रहे थे, इन तक पहुंचने की जल्द से जल्द संभावना जताई जा रही थी और 4 बदमाश को एनकाउंटर कर दिया है, एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। इन्होंने यूनिवर्सिटी के संस्थापक के बेटे को बंधक बना रखा था। वहीं जब मुठभेड़ हुई तो 3 पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए, उन्हें गोली लगी। अब उनकी स्थिति को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है कि कैसी उनकी स्थिति है, लेकिन बता दें आपको कि मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी है। तो दीपक नांदल गैंग की हम बात कर रहे हैं। इस गैंग के 3 नहीं बल्कि 4 बदमाश जो है वो एनकाउंटर में ढेर हुए हैं। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के संस्थापक के बेटे को उन्होंने बंधक बना रखा था। मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी है। तो हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें भी गोली लगी है। अब उनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि वो सभी जल्द से जल्द स्वस्थ हो। हालांकि जो 4 बदमाश है वो ज़रूर एनकाउंटर में ढेर कर दी हैं। तो चलिए, ये तो थी आज के दिन की तमाम बड़ी खबरें। अब हम बात करेंगे फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरों की। पहले बात करेंगे डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर की, फिर बात करेंगे दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबर की। शुरुआत करते हैं डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ। पहली प्रकाशित खबर क्या है, आइए जानते हैं। मेलबर्न मीट्स मोदी, 30,000 वॉइसेस वन रोड। तो मेलबर्न की मोदी से मुलाकात, 30,000 आवाज़ें एक दहाड़। पूरी खबर क्या है, चलिए जानते हैं। Prime Minister Narendra Modi on Thursday said that the world witnessed the capability and credibility of India's defense platform during Operation Sindoor when explosions were taking place at terrorist hideouts across द बॉर्डर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। उनकी मुलाकात एल्बनीज़ के साथ भी चर्चाओं में रही। गर्मजोशी से दोनों मिले। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र भी कहा, लेकिन सबसे अधिक ध्यान जो खींचा और सोशल मीडिया पर जो वीडियो लगातार सामने आए वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और 30,000 लोगों की क्षमता वाला ये स्टेडियम जो पूरा खचाखच भरा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में जो लगातार उनका नाम पुकार रहे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारत की जो विश्वसनीयता है वो देखी, भारत की जो है मजबूती देखी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और रक्षा के क्षेत्र में किस तरह से भारत ने विश्वसनीयता हासिल की है उसे देखा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सवाल भी लोगों से पूछा। उन्होंने कहा, डिड यू फील प्राउड ऑफ द एक्शन टेकन अगेंस्ट टेररिस्ट कैंप। उन्होंने कहा, अब लोगों से पूछा कि क्या आपको इस बात पर गर्व महसूस हुआ जो हमने एक्शन लिया टेररिस्ट कैंप पर। ये सवाल उन्होंने पूछा। मोदी आस्क्ड अमिड चीयर्स एंड अपलॉज फ्रॉम द ऑडियंस इन अ पैक्ड स्टेडियम ऑफ 30,000 इंडियन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये सवाल किया तो जो 30,000 की क्षमता वाला जो स्टेडियम था जो खचाखच भरा था वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में लोगों ने पीएम मोदी के नाम को पुकारा भी। और ये दृश्य वाकई जो है दुनिया भर में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया पहुँचना और वहाँ उनका स्वागत और साथ ही दोनों देशों के संबंधों की मजबूती और फिर 30,000 लोगों की आवाज़ें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके नाम एक संबोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। यूएस हिट्स ईरान्स चाबहार पोर्ट आफ्टर ट्रंप वॉर्न्स ऑफ वर्स अटैक। तो यूएस अमेरिका की ओर से ईरान के चाबहार पोर्ट पर हमले बढ़ा दिए गए तब जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अब हमले और होंगे। The US launched fresh strikes on Iran's southeastern port city of Chabahar on Thursday as the two adversaries exchange attacks for a second straight day after President Donald Trump declared the ceasefire over. तो डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही सीज़फायर समाप्ति का ऐलान किया था, कल ही हमने आपको बता दिया था कि सीज़फायर समाप्ति का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। जो बात पहले हो रही थी युद्ध विराम की, वो शांति समझौता हुआ था पीस टॉक की, लेकिन बड़ा सवाल यही था कि पीस टॉक कब तक चलेगा, क्या पीस टॉक टिकेगा लंबे दिनों तक। ऐसा नहीं हुआ, ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि जो सीज़फायर वो समाप्त होता है। और इसके बाद इतना ही नहीं, अमेरिका ने जो है हमले बढ़ा दिए हैं, दोनों देशों की ओर से आदान प्रदान हमलों का हो रहा है। और कल ही जो चाबहार बंदरगाह है उस पर अमेरिका की ओर से लगातार एक के बाद एक हमले किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर क्या है, मुख्यमंत्री भुजबल शर्मा said that take strict action against tax evasion. CM Bhujbal Sharma on Thursday directed departments linked to revenue collection to maintain steady revenue growth throughout the financial year and take strict action against tax evasion through the use of technology and enforcement measures. तो मुख्यमंत्री भुजबल शर्मा ने एक कल महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की थी। ये बैठक थी राजस्व से जो जुड़े विभाग हैं उनकी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जो राजस्व की चोरी या जो कर चोरी करते हैं उन पर सीधा सख्त एक्शन लिए जाएं।
मुख्यमंत्री ने ये भी आवश्यकता जताई कि जो राजस्व संग्रह है इसमें एक तरह से निरंतरता बनी रहे, स्थिरता बनी रहे। इसके लिए ये ज़रूरी है कि इस तरह के एक्शन हो, खास तौर पर उनके जो कि कर चोरी करते हैं। Chairing review meeting of Revenue Earning Department, Sharma said that revenue collection is the foundation of the state's development and welfare programs and asserted that the revenue theft would not be tolerated under any circumstances. मुख्यमंत्री ने कहा कि जो रेवेन्यू होता है, राजस्व होता है, वो किसी भी राज्य के विकास के लिए, उसकी प्रगति के लिए बेहद आवश्यक होता है और ऐसे में ये ज़रूरी है कि राजस्व की चोरी किसी भी तरीके से ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। और ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक के दौरान कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं जो कि मौसम से जुड़ी है। मानसून किस तरह से अब मेहरबानी दिखा रहा है, उससे जुड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। मानसून कवर्स होल ऑफ इंडिया, रेन deficit down to 14%. Southwest monsoon covering the entire country by advancing into remaining parts of Rajasthan, Haryana and Punjab on Thursday, one day after the normal date, July 8, of covering entire India, said IMD. Backed by good rains in past 8 years, monsoon meanwhile reduced its overall nationwide cumulative June 1st to July 9 deficit from 40% on June 30 to 14% on Thursday. तो देखिए मानसून का मंगल प्रवेश तो हो गया है और धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में मानसून पहुंचा। अब चूंकि पहले पूर्वी राजस्थान के हिस्सों तक पहुंचने की बात थी, फिर धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों और इसको कवर करने को लेकर चर्चा हुई, या कुछ हिस्से हरियाणा के भी जहां अब तक बारिश नहीं हो रही थी, दौर थमा हुआ था। लेकिन अब बता दें, जो इस बार मानसून की महर है वो महर नहीं बल्कि कहीं ना कहीं कुछ कमी के रूप में दिखाई दे रही है। पहले ही मौसम विभाग ने मानसून के आने से पहले ही इस बार कहा था कि इस बार जो मानसून है या जो बारिश है उसमें कमी देखी जा सकती है सामान्य से, और कुछ ऐसा ही आंकड़े भी कह रहे हैं। अगर जून 1 की बात करें जब मानसून देश में आया था, इस बार हालांकि 4 दिन की देरी से आया था, 4 जून को पहुंचा था, लेकिन अगर 4 जून से लेकर के अगर जुलाई 9 तक के आंकड़े देखें तो कहीं ना कहीं कमी देखी गई है। और पूरे इंडिया की बात करें तो ये कमी 14% तक देखी गई है। बता दें आपको कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, केरलम, पंजाब, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, गोवा स्टिल रिपोर्टिंग बिग डेफिसिट्स। और जिन राज्यों का हमने जिक्र किया, जिनमें बिहार है, केरलम है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ तो और भी ज़्यादा कमी देखी जा रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थी इंग्लिश अखबार की खबरें। अब हम सीधा बात करेंगे दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबरों की। क्या कहती हैं खबरें? पहली बता दें कि तीनों पूर्व टीएमसी सांसद अब भाजपा के उम्मीदवार हैं। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के 3 पूर्व राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश बराइक गुरुवार को भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने तीनों नेताओं को पश्चिम बंगाल की 3 रिक्त राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद तीनों नेताओं ने राज्यसभा की सदस्यता पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और उनके पार्टी नेतृत्व पर मनमाने ढंग से काम करने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई थी। तो बता दें, 3 जो पूर्व टीएमसी सांसद थे अब भाजपा के उम्मीदवार हो गए हैं, भाजपा में जुड़े और फिर उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया है। उन्होंने नाराजगी जताई थी तृणमूल पार्टी पर और कहा था कि मनमाने ढंग से काम कर रही है, और फिर 3 और जुड़ गए। पहले भी, इससे पहले भी लगातार भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में शामिल हुए थे तृणमूल कांग्रेस के नेता और उनके सांसद और विधायक भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। निवेशकों की पहली पसंद राजस्थान बनाए। रिको 267 करोड़ रुपए के 177 औद्योगिक भूखंड होंगे आवंटित। राजस्थान में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने की भजनलाल सरकार की नीतियों का असर अब स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। निवेशकों का बढ़ता भरोसा इस बात का संकेत है कि उद्यमी अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान के निवेश के लिए प्राथमिकता दे रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निगम रिको की हाल ही में आयोजित ऑनलाइन भूखंड नीलामी में देखने को मिली है। रिको की इस नीलामी में 184 भूखंडों के लिए कुल 481 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 177 भूखंडों पर सफल बोली लगी। इन भूखंडों का कुल क्षेत्रफल करीब 36 एकड़ है और उसका अनुमानित मूल्य लगभग 267 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद बिना समय गवाए बात करेंगे फिटनेस को लेकर के, क्योंकि हमें आपकी फिटनेस की बड़ी चिंता है और चाहते हैं कि आप फिट रहें, फाइन रहें, खुश रहें। हमारे साथ चलिए मौजूद है मसल फिट जिम में और हमारे साथ मौजूद है आज यश शर्मा,
कोच है ये, चलिए बात करते हैं इनसे। वेलकम यश जी फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। अब यश जी डायरेक्टली बात करते हैं फिटनेस को लेकर के, क्योंकि हम रोज कोच से भी बात करते हैं, मेंबर से भी बात करते हैं, लेकिन आज जानना चाहेंगे कि फिट रहने के लिए सबके गोल अलग हो सकते हैं, लेकिन नींद सबको चाहिए, प्रोटीन सबको चाहिए और इसके अलावा डाइट भी सबको चाहिए। आपके अकॉर्डिंग कितनी नींद लेनी चाहिए हर दिन, कितने दिन आप वर्कआउट कितना समय देना चाहिए, और नींद के साथ साथ जो प्रोटीन है वो कितना होना चाहिए इनटेक? मैम, अपन को नींद 8 घंटे की लेनी चाहिए और वर्कआउट अपन को 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में करना होता है। इसके अंदर 1 घंटे का वार्म अप होता है और मोबिलिटी, फंक्शनल ट्रेनिंग, टेक्निक सब होती है, और 1 घंटे का अपना मेन वर्कआउट रहता है। और हाइट की बात रही तो हाइट आपको आपका जो बॉडी वेट है उससे डबल आपको प्रोटीन इंटेक करना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि कितना वर्कआउट होना चाहिए, कितने घंटे की नींद। अगर बात करें यश जी कि अगर प्रोग्रेस किसी की रुक गई है जिम आने पर और उसका जो गोल है वो अचीव करने के लिए क्या उसको अपने प्लान में कुछ चेंजेस करने चाहिए? करनी चाहिए, क्योंकि जब आप साल 6 महीने या 1 महीने के बाद जिम आते हैं तो आपकी जो बॉडी होती है वो उस स्टैंड पे आने के लिए उसको समय लगता है। उसको स्टेप बाय स्टेप अपन करते हैं, उसके बाद अपनी जो बॉडी है उस वे में स्टैंड ले पाती है। अब अगर बात करें कि शुरुआत में कोई बिगनर है और वेट लॉस चाहता है तो उसके लिए किस तरह की एक्सरसाइजेस होना चाहिए ताकि इंजरी भी अधिक ना हो? बिगनर्स के लिए सबसे पहली चीज़ एकदम बेसिक एक्सरसाइज वार्म अप से स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद हम लोग उनको मिक्स वर्कआउट लगवाते हैं। ऐसे अगर एक बॉडी पार्ट है तो उसकी कम से कम भी 2 एक्सरसाइज लगानी होगी अपन को, ताकि वो हैबिट में आ जाए, हैबिचुअल हो जाए उस चीज़ का। ठीक है यश जी, क्योंकि इस खास बुलेटिन को समाप्त करना है, चाहेंगे कि फिटनेस टिप्स आज आप जो दें जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए। फिटनेस टिप्स ये है आप लोगों के लिए कि आप अच्छी डाइट लें, अच्छी स्लीपिंग साइकिल को फॉलो अप करें और अपना वर्कआउट अच्छे करें। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। ये हैं कोच हैं, यश इनका नाम है, और उन्होंने बताया कि 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, वर्कआउट भी आप ज़रूरी है कि रोज़ अपने लिए 1 घंटा निकालें और वर्कआउट करें। यही आपको फिट एंड फाइन करने में आपकी मदद करेगा। तो हम भी आपसे अंत में यही कहेंगे कि अगर आपकी बॉडी जो है मजबूत होगी तो फिर आपका माइंड भी मजबूत होगा, और अगर आपका माइंड मजबूत है तो फिर आप कोई भी गोल अचीव कर सकें। चलिए आज के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे फिटनेस टिप्स लेकर के।